नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका स्नेहा एडुकेटर चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित हुई 19 सितंबर को लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की परीक्षा। इसमें जो आपके प्रश्न आए हैं तो इसमें 150 प्रश्नों का ये पेपर रहा है। इससे पहले के जो 50 प्रश्न है राजस्थान जीके के, उसका वीडियो सोल्यूशन आ चुका है, पीडीएफ भी मिल चुकी होगी टेलीग्राम पर। और अब जो आपके लाइब्रेरी साइंस के सब्जेक्ट कंसर्न के जो प्रश्न हैं, आपके 100 प्रश्न हैं, वो आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न जो है, एक विशिष्ट विषय अथवा विषय शीर्षक पर पाठक को प्रासंगिक प्रलेख उपलब्ध कराने की प्रक्रिया है, तो एसडीआई। अगला प्रश्न है, नवागंतुक पाठकों के लिए दीक्षा कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? संदर्भ विभाग से। आईएनबी की प्रत्येक प्रविष्टि में पूर्ण ग्रंथ परक विवरण डैश अनुभाग में दी जाती है, तो वर्गीकृत विभाग में, वर्गीकृत अनुभाग में दी जाती है। निम्न में से किसके द्वारा संदर्भ सेवा के न्यूनतम, मध्यतम एवं अधिकतम 3 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है? तो एस रॉथस्टेन ने। बेसिक रेफरेंस सोर्स का लेखक कौन है जिसका प्रकाशन 1954 में एएलए शिकागो द्वारा किया गया? तो लुइस सॉर्स, सी ऑप्शन। निम्न में से लेक्सिकॉन का पर्याय शब्द कौन सा है? शब्दकोश या फिर डिक्शनरी? लेखन प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो प्राचीन मिश्रवासियों द्वारा। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सिद्धांत कब प्रकाशित हुए? तो 1931 में। अगला प्रश्न है, सूचना की वृद्धि प्रबंधन की सीमा काबू से बाहर हो जाए उसे कहते हैं? सूचना विस्फोट। इफ्ला की स्थापना के समय उसका जो मुख्यालय था वो कहाँ पर था? इडनबर्ग में। यूनिसिस्ट कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? तो यूनेस्को ने। छात्र, अध्यापक और शोध छात्र ये डैश के उपभोक्ता हैं, तो शैक्षणिक पुस्तकालय के उपभोक्ता है। वह प्रणाली जिसमें मुख्य प्रविष्टि और अतिरिक्त प्रविष्टि या दस्तावेज के बारे में समान जानकारी ले जाती है को डैश प्रणाली के रूप में जाना जाता है, तो इसको कहते हैं एकक पत्रक। दशा संबंध 2 या 2 से अधिक विषय और डैश के साथ संयोजन है, एकल विचार के साथ संयोजन है। रंगनाथन द्वारा वर्गीकरण का गतिशील सिद्धांत कार्य के 3 स्तरों पर जाना जाता है, तो वैचारिक, शाब्दिक और अंकन स्तर। किस कोड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट द्वारा संलग्न किया जाता है? तो CCC। सीसी के 7वें संस्करण का प्रकाशन किसने किया? तो शारदा रंगनाथन अंशदान। अगला प्रश्न है, इनफ्लिपनेट क्या है? तो इनफ्लिपनेट जो है सूचना एवं पुस्तकालयों का नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संपादन की दिशा में सही क्रम है? तो चयन, अधिग्रहण, क्रियान्वय और प्रसरण। चयन, अधिग्रहण, क्रियान्वय और प्रसरण। अगला प्रश्न है, उस सूची को क्या कहा जाता है जिसमें पुस्तकों के लेखक, शीर्षक, विषय आदि से संबंधित
प्रविष्टियों को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाता है? तो शब्दकोशीय सूची। पुस्तकालय प्रबंध का कौन सा स्तर नीतियों को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी है? तो मध्यम स्तर। अगला प्रश्न है, पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है? हरमैन हॉलरिथ को। एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज ने। तो यहाँ पर 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है? तो मशीन, असेंबली और उच्च स्तर की भाषाएं। कंप्यूटर में बाइनरी के अंतर्गत कितने अंक होते हैं? 2। पुस्तकालयों में निम्न में से कौन सा कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है? डिजिटल। इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस 1968 टू 80 का संपादक कौन था? तो ये थे डेविड एल सिल्स। निम्न पुस्तकालय सेवाओं में से कौन सी सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है? तो अल्पकालीन या फिर त्वरित। समाचार पत्रों की कतरन डैश सूचना सेवा का एक प्रकार है। तो ये मांग पर, ऑन डिमांड। फाइल प्रसारित करने के उद्देश्य से कंप्यूटर द्वारा एक नेटवर्क को अन्य से जोड़ने को कहा जाता है गेटवे। इनमें से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल जो नहीं है? तो ACCI, ACII। अगला प्रश्न है, इनमें से PPBS बजट निर्माण की एक विधि का विकास किसने जो है किया? तो RS मैकनामरा। पूर्व वर्ष के बजट को बिना ध्यान में रखे पुस्तकालय के बजट की तैयारी में डैश रूप में जाना जाता है? तो शून्य आधारित बजट। पुस्तकालय में मुख्य रिकॉर्ड क्या है? तो परिग्रहण पंजिका। ICOLC का पूर्ण नाम क्या है? तो इंटरनेशनल कोएलिशन ऑफ लाइब्रेरी कंसोर्शिया, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा संक्षिप्त शब्द वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्यात्मक तत्वों को बतलाता है? तो पोस्ट गॉब, लूथर गुलिक का। अगला है, पुस्तकालय विज्ञान में मूल्यांकन पद से तात्पर्य है? तो यह है संचालन और सेवाओं में सुधार। उपभोक्ताओं और प्रलेखों के अलावा पुस्तकालय में तीसरा महत्वपूर्ण क्या है? कर्मचारी। बिब्लियोग्राफी और बिब्लियोग्राफीज इनमें से किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो टर्शियरी, तृतीयक। गजट निम्न में से किस प्रकार की सूचना देता है? सरकारी आदेश और सूचना गजट देता है। उस रेडी रेफरेंस स्रोत को क्या कहा जाता है जिसे किसी भी व्यवसाय, कला या अध्ययन मार्गदर्शन के लिए संदर्भित किया जा सकता है? मैनुअल। DDC 19वां संस्करण डैश पद्धति है? तो लगभग परिगणनात्मक। श्रृंखला पद्धति में योजक चिन्ह डैश को प्रदर्शित करते हैं? मिथ्या कड़ी को। द्विबिंदु पद्धति का प्रथम संस्करण जो है कब प्रकाशित हुआ? 1933 में। पुस्तकालय में एक प्रलेख के अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं? क्रमांक संख्या। कैटलॉग कार्ड का जो स्टैंडर्ड साइज है तो 12.5 × 7.5।
प्रबंधन के 3 स्तर कौन कौन से हैं? तो शीर्ष, मध्य और निम्न। उपभोक्ता को आवश्यक जानकारी या डेटा के उपयुक्त स्रोत तक पहुंचाने वाली सेवा को कहा जाता है? तो रेफरल सेवा। आमतौर पर सूचना स्रोतों को मुख्य रूप से 2 निम्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें बात की गई है मुख्यतः 2। अगर हम बात करें प्राथमिक, द्वितीय, इसमें तृतीयक भी होता है, तो यहाँ पर जो होगा ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा। किसने एक पंचांग सूचना कोश को देशों विदेशों देशों, व्यक्तियों, घटनाओं, विषयों और इसी तरह से संबंधित उपयोगी आंकड़ों और आंकड़ों के संग्रह के रूप में परिभाषित किया है? तो विलियम ए कैट्स। सीए सूचना सेवा की किस श्रेणी में आता है? तो यह आता है अग्रिम सूचना सेवा। अगला प्रश्न है, वर्णानुक्रम में व्यवस्थित स्थानों का भौगोलिक शब्दकोश जाना जाता है? गजेटियर। ओएसआई का पूरा नाम क्या है? तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित जो है किया गया था? 1836 में। रैम कंप्यूटर की तो प्राइमरी मेमोरी है या फिर मुख्य है? कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटिंग, प्रलेखों के संग्रहण, वर्ड प्रोसेसिंग, तो ये सभी। कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है? तो सीपीयू को। किस समूह के संयोजन में ई शोध सिंधु कंसोर्सिया का निर्माण हुआ है? तो यूजीसी, इन्फोनेट, डीएलसी, एनलिस्ट और इंडेस्ट और एनसीईआरटी। तो इसका जो बी ऑप्शन होगा राइट आंसर होगा। वर्चुअल लाइब्रेरी निम्न में से किसका निष्कर्ष है? कंप्यूटराइजेशन का। डीओएस, यूनिक्स, विंडोज किसके उदाहरण है? ऑपरेटिंग सिस्टम के। पुस्तकालयों में कार्यों, गतिविधियों और सेवाओं में कंप्यूटर का उपयोग करने की जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? तो पुस्तकालय स्वचालन। ओपेक का पूरा नाम क्या है? तो ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। डीडीसी का ऑनलाइन संस्करण कौन सा है? एमबीओ का पूर्ण रूप क्या है? तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान के कौन से नियम में के अनुसार यह कहा गया है कि पुस्तकालय बढ़ता है और अंतहीन बढ़ता है? तो पंचम नियम। शोधगंगा कोश जो है तो वह है ई थीसिस। मौसम विज्ञान द्वारा उत्पन्न जानकारी जो कहलाती है? तो सांख्यिकी और वर्णनात्मक। डब्ल्यूआईपीओ का पूरा नाम क्या है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। निम्न से कौन सा समूह कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित है? तो कालानुक्रमिक में कौन कौन सा व्यवस्थित है? तो इफ्ला, आईएलए, यूनेस्को, ट्रिपल आरएलएफ। तो सी ऑप्शन।
अगला प्रश्न है, जीएमडी को ACR सेकंड में निरूपित करता है। तो जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन। साधारणतया पुस्तकालय सूची डैश है। तो यह एक पुस्तकालय की पुस्तकों की सूची। निम्न में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है? सूचीकरण। सर्वान वर्ण सूची शब्दकोश सूची में डैश सम्मिलित की जाती है। वर्णानुक्रम में सभी प्रकार की प्रविष्टियां। सूची का आंतरिक स्वरूप कौन सा नहीं है? सूची का पुस्तक स्वरूप। यूनिवर्सिटी न्यूज पत्रिका के प्रकाशक हैं AIU। अगला प्रश्न है, IATLIS का पूर्ण नाम क्या है? तो इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। कौन से कमीशन ने महाविद्यालय के कुल बजट का 10% पुस्तकालय विकास के लिए सिफारिश की है? कोठारी कमीशन। राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किसने की? डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार। इनमें से किसने कहा कि पुस्तकों की सूची वह सूची होती है जो किसी सुनिश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित की जाती है? CA कटर। निम्न में से कौन सी सेवा के बीच समय एक महत्वपूर्ण घटक है? प्रस्तुत संदर्भ सेवा और दीर्घकालीन संदर्भ सेवा। प्रति माह के शोध ग्रंथ एक क्रमिक सूचना किस पत्रिका से है? यूनिवर्सिटी न्यूज। एनल्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एंड डॉक्यूमेंटेशन के प्रकाशक हैं तो नेस्कियर। ऐसा स्रोत जिसमें वर्तमान जानकारी विवरण और या सांख्य के रूप में कुछ बार विशिष्ट क्षेत्र तक ही सीमित होती है कहलाती है? हस्त पुस्तिका। पुस्तकालय की शेल्फों पर पुस्तकों और अन्य सामग्रियों के किस अनुभाग द्वारा व्यवस्थित किया जाता है? रखरखाव अनुभाग द्वारा। संग्रह विकास डैश का कार्य है? तो अर्जन विभाग का कार्य है। ब्राउनिया प्रणाली में कितने पत्रकों का उपयोग किया जाता है? 2 पत्रक का। ISBN की फुल फॉर्म क्या है? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। संगठन के परंपरावादी शास्त्रीय सिद्धांतों के प्रतिपादक है फेयोल। पुस्तकालय बजट डैश के लिए आगामी तैयार किया जाता है? तो आगामी वर्ष के लिए। तो इसमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आगामी वर्ष के लिए तैयार किया जाता है। इंटरनेट सर्वर कहलाता है होस्ट। स्कोपस। तो स्कोपस क्या है यहाँ पर? तो स्कोपस सार और उद्धरण डेटाबेस है। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय को इंपीरियल लाइब्रेरी के साथ सम्मिलित किया गया? तो कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी, कलकत्ता में।
इनमें से कौन सी इंटरनेट की एक महत्वपूर्ण सेवा है? तो ईमेल। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना कब की गई? तो भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना 1933 में की गई। ऐपगीला एक परवर्णी शब्द है जिसका उपयोग डैश के लिए किया जाता है। ऐपगीला। तो ये जो किया जाता है एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय। पुस्तकालय विश्वविद्यालय का हृदय है, यह कथन किसका है? राधाकृष्णन कमीशन का। लोकतांत्रिक भावना को मजबूत करने के लिए समझ को विकसित करने का मुख्य रूप से मार्गदर्शन सिद्धांत है सार्वजनिक पुस्तकालय। पुस्तकालयों के मध्य प्रलेखों का विनियमन कहलाता है। तो यहाँ पर दो है, एक तो इंटर लाइब्रेरी लोन और रिसोर्स शेयरिंग। तो आई थिंक ए और सी दोनों। ACR सेकंड में कोड के अनुसार पुस्तक के आकार को भौतिक विवरण क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित जो है किया जाता है? तो सेमीकोलन द्वारा। तो ये थे आपके पुस्तकालय विज्ञान के 100 प्रश्न और साथ में कंप्यूटर के, साथ में जो 50 प्रश्न है राजस्थान जीके के। और उसके लिए आपका अलग वीडियो था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसकी PDF आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप यहाँ से भी डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ अब आपको एक काम ज़रूर करना है कि अपना जो स्कोर है वो आप ज़रूर शेयर करें। साथ में आपकी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग आप बताएं। आप बता सकते हैं कि कितना आपने क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और साथ में कितने आप मानकर चल रहे हैं, कितने आपके नंबर आए हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर अपने जो है मार्क्स ज़रूर बताएं। और पेपर कैसा रहा, कितना क्या स्कोर रहा, वो आप ज़रूर शेयर करेंगे, जिसके माध्यम से कि पता लग पाएगा कितना क्या स्कोर सभी का रहा है। तो एक कट ऑफ का के लिए जो सर्वे रहेगा एक कम्युनिटी पे टेलीग्राम पर, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के इस वीडियो में इतना ही। इन प्रश्नों में किसी में भी कोई क्वेरी हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।